हेलो दोस्तों, हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में CSS के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने HTML को मुकम्मल कर लिया था। तो CSS का फुल मीनिंग है कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि HTML और CSS से मिलकर हम एक वेब पेज बनाते हैं। तो HTML से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो फिर अब उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसका मेकअप करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब CSS जो है वो HTML के बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन HTML को हम CSS के बगैर यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे समझ लें, मिसाल के तौर पे हमने एक घर लिया है, यानी कि अगर हमने एक खाली प्लॉट लिया है, तो उस प्लॉट पे अगर हमने अपना घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईंटों की उसारी करेंगे, ठीक है, दीवारें बनाएंगे ईंटों से। तो वो है हमारा HTML, यानी कि उसके अगर हमने छत डालनी है, ईंटों से उसारी करनी है, तो हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक लेआउट तैयार करेंगे। तो जब हम दीवारें हमारे तैयार हो जाएंगी तो फिर हमने उसको कलर करना है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर ये देखना है कि हमारे जो सोफ़े का कलर है और हमारे ड्राइंग रूम का कलर है तो वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे किचन जो है उसमें जो हमारा फ्रिज है, माइक्रोवेव है, अलमारियाँ, उनका कलर और हमारे दीवारों का कलर सेम है। तो ये हमारा जिस तरह की डिज़ाइनिंग हम उसके अंदर अपने घर के अंदर करेंगे, सारी स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। कलर के हमारे मुख्तलिफ तरह के हम कलर उसमें लगाएंगे, तो वो है हमारा सारा CSS। उसके बाद आता है हमारा काम, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, यानी कि हम उसमें वायरिंग करेंगे, ठीक है। जब हम एक पंखा लगाते हैं, यानी कि हम बटन जब चलाते हैं, हम अगर हम अपने पंखे की रफ्तार जब 1 से 5 तक रखते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसको उसकी रफ्तार नीचे कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, वो हमारी जावास्क्रिप्ट है। यानी कि हम अपने एक बल्ब है उसको हम ऑन ऑफ करते हैं, तो ये इस तरह के जो काम है वो जावास्क्रिप्ट का काम है। अब वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बेसिक जो 3 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन से हम अपने जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो मुकम्मल होता है। तो हम CSS की बात कर रहे हैं, तो हम CSS क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमने अपने वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग करनी होती है। CSS को HTML के जो टैग्स हैं, इन स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। तो इसके CSS के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, यानी कि हम अगर हमारी वेबसाइट जो है लैपटॉप में खुलती है तो वो एक जिस डिज़ाइन से खुलती है वही डिज़ाइन जब हमारा टेबलेट में खुलता है वही वेबसाइट, तो उसका डिज़ाइन अलग होना चाहिए, ठीक है। हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन अलग होना चाहिए। जब हमारी वेबसाइट एक मोबाइल में ओपन होती है तो उसका लेआउट, उसका यानी कि डिज़ाइन जो है, उसका कलर एक अलग तरह से शो हो। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो हम इसको इस CSS के ज़रिए इसमें एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है, अपने पेज के अंदर। तो CSS से हम 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अपने एलिमेंट के अंदर मिसाल के तौर पे हम अपने टैग्स को 90 डिग्री और 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने वेबसाइट में डेवलपमेंट प्रोसेस को फर्स्ट बनाते हैं। हम अपनी वेबसाइट के अंदर CSS के थ्रू अपने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, यानी कि कोडिंग टाइपिंग का जो है, वो फर्स्ट तरीके से बनाते हैं। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास अगर एक CSS की फ़ाइल है और हमारे पास 10 फाइलें हैं HTML की, तो हमने उनकी स्टाइलिंग करनी है। अगर सेम स्टाइलिंग करनी है तो हम उस एक फ़ाइल के ज़रिए उन 10 फाइलों की, यानी कि 10 डॉक्यूमेंट की, 10 HTML के डॉक्यूमेंट की हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम इससे हमारा टाइम बच जाता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने जो एडिटर यूज़ करेंगे वो है नोटपैड प्लस प्लस VS, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। ये फ्री ऑफ कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का जो हमने पीछे पढ़ा था HTML में। तो इसके बाद सबलाइम आता है, एक ड्रीम वीवर है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो है। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।